ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मैं कहता कुछ टाइम पहले मैंने ग्रुप ज्वाइन किया अपोस्टेसी का। तो उसमें सारे गॉड्स का मजाक उड़ा रहे थे लोग। तो मुझे शुरू में ना बहुत अजीब लगा, जैसे मैंने हिंदुओं का देखा वैसे जब क्राइस्ट का चल रहा था, मोहम्मद का चल रहा था, तो मुझे बहुत मतलब मजा आता था। फिर उसमें जब हिंदू गॉड्स की थोड़ी बेइज्जती हुई ना, तो मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों अंदर से बुरा लगा। मुझे लगता था मतलब मैं पूरा कट्टर एथीस्ट हूँ, पर जब वहाँ पे हिंदू गॉड्स की बुराई देखी तो थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने कहा यार नहीं, गलती तो मेरी है यार, मैं अगर एथीस्ट कहता हूँ खुद को तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए था। तो उसके बाद मैंने एक पोस्ट डाला जिसमें मैंने खुद एक हिंदू गॉड की फोटो डाली जो कि काफी गंदी थी। जो अभी बीच में एक केस हुआ था, कोई इजराइल वो सॉरी ईरानी था, उसने पोस्ट किया था काली माता का। तो उससे कुछ दिन पहले मैंने वही काली माता की फोटो उसी पे डाली थी। तो लोगों मैंने कमेंट भी किया कि अगर आप कहते हो कि ये गॉड है तो इसको इससे कोई मतलब आपको वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको कोई फिजिकल फिनोमेना से भी रिलेट करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर ये है तो आइकन है, इससे आप अपने इमोशंस क्यों जोड़ रहे हो। तो उस बाद मेरे को उस ग्रुप में हिंदुओं से इतनी गाली मिली कि जो खुद को एथिस्ट हिंदू बोलते हैं उन्होंने भी खूब गालियां दी। तो फिर मैंने कहा यार कि ये जो हिंदुइज्म को हम एथिस्ट हिंदुइज्म बोलते हैं, ऑल्दो मैं मानता हूँ ज्यादातर हिंदू एथिस्ट ही है आजकल, बट फिर भी ये जो एथिज्म एथिस्ट हिंदू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो शुरू में आपके चैनल पे भी आके मैंने बोला था एक बार कि ये आप जो है हिंदुओं के साथ जाति कर रहे हो, हिंदू असल में ऐसे नहीं है। तो मेरे को पता चला कि ये नफरत जो है, ये जो ये पागलपन है, ये हमारी साइड भी काफी है। तो उसके बाद से अब मैंने खुद को एथिस्ट हिंदू कहना बंद कर दिया है। मैं सिर्फ प्योर एथिस्ट बोलता हूँ। मैक्सिमम अगर मैं अपने कल्चर से रिलेट करने के लिए बोलूँ तो मैं खुद को इंडियन या साउथ एशियन एथिस्ट बोल सकता हूँ, जो कि थोड़ा ही हमारी जैसे बात है कि हम नेचर वर्शिपर से आते हैं तो नेचर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है, बस वो चीज़ें थोड़ी अंदर है। उसके अलावा नाउ आई कॉल माई सेल्फ लाइक जस्ट एथिस्ट। हिंदू वर्ड अब मुझसे यूज़ करते हुए बहुत अजीब लगता है। तो अब जो आपने कुछ टाइम से ये मजाक उड़ाना शुरू किया ना हिंदुओं का, और जो काफ़ी बेइज्जती करते हो आप, तो बढ़िया करते हो। मतलब मैं शुरू में थोड़ा मुझे अजीब लगता था, बट नाउ आई सपोर्ट यू फुली कि करो, इनको भी ना थोड़ा हिंदुइज्म से बाहर निकालो। ये जो बातें चल रही है इनकी ना, थोड़ा प्यार प्यार में जो लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा से आपसे, मुसलमानों की बेइज्जती चाहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी मतलब आप एक्सेप्ट कभी मत करना। और जैसे हार्ड हो हिंदुइज्म के खिलाफ भी वैसे ही रहो। और मैं एज ए एथिस्ट इंडियन अब आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर बहुत आपका, शुक्रिया बहुत सर शुक्रिया। आपका। मैं आपको म्यूट पे कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही बात की। देखें, मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देता हूं कि मैं बड़े से जब से मैं बाहर रहता था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी दिल है पाकिस्तानी वाला चक्कर होता था। तो मैं भी बड़े कुछ अर्सा पहले जब देखता होता था ना, पाकिस्तान के लोग कोई बुराई करते थे, चाहे वो सही बुराई डिजर्व करता हो, पाकिस्तान के आर्मी के मामले से, ह्यूमन राइट्स के मामले, तो मुझे बुरा लगता था। एक अंदर से आवाज आती थी, यार ये क्या बकवास है यार, ये क्यों पाकिस्तान के पीछे हर वक्त पड़े रहते हैं। फिर मैंने एनालाइज किया अपने आप को, बिल्कुल आपके वाला। मेरा मजहब से तो मेरा बड़ा पहले का रुझान उठ गया था, लेकिन पाकिस्तानियत का तो वो इसलिए कि ये जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है, ये बड़े आराम से ओवरनाइट नहीं जाती, ये रैशनल भी नहीं होती। आपकी रैशनल माइंड आपको कुछ और कह रहा होता है, लेकिन आप कर कुछ और रहे होते हैं। तो उसका बड़ा आपको सही मायनों में कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, अपने क्लियर करने पड़ते हैं कि भाई क्या मैं ये जो चीज वाकई, अगर मैं अपने आप को नेशनलिस्ट नहीं कहता, तो क्या मैं वाकई नॉन नेशनलिस्ट हूं। तो उसकी सबसे बड़ा लिटमस पेपर टेस्ट ये है कि आप ये देखें कि अगर कोई फर्ज करे, कोई मुझे पाकिस्तान की कोई बुरी हरकत दिखाता है ना, तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे उसको एनालाइज करके देखना चाहिए, हाँ वाकई पाकिस्तान में ये काम गलत हो रहा, तो बस ठीक है, इसमें मुझे बुरा क्या लगने वाले। उसी तरह मजहब के ऊपर जो बात आती है, ये लोग कह देते हैं हम हिंदू एथियस्ट वगैरह, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ हिंदू एथियस्ट मत यूज करो टर्म, अपने आप को सिर्फ एथियस्ट बोलो। एथियस्ट काफी है, इंसान अपने आप को बोल लो। क्या हम सारे, आप इंडिया के मुसलमान इंसान हो, तो अगर कोई सीरिया का इंसान हो जो एथियस्ट हो, क्या उसमें और आप में क्या फर्क है? लिटरली क्या फर्क हो सकता है? थोड़ा सा रंग नस्ल का फर्क हो सकता है। ये कोई फर्क है? कोई ये कोई फर्क तो नहीं हुआ।
आपकी इंसानियत के ऊपर बिलीफ वही होगा। तो आपकी जो ये जो कॉन्सेप्ट हमें बेचा जाता है ना, हमने अपनी इंडियन हेरिटेज को, कल्चर को, इससे अपने आप को आइडेंटिटी का क्राइसिस आ जाएगा। जो तारिक फतेह ने चूरन बेचा, अभी एक बंदे से मेरी फेसबुक पे बड़ी बहस हो रही थी कि तो ये आइडेंटिटी का इश्यू नहीं है। मैं कहता हूं आपने अगर आइडेंटिटी पे लाइन लगानी है तो आप आज से 2500 साल पहले क्यों जाते? कई लोग मुझे कहते हैं हारिस तुम्हारे एंसेस्टर्स कौन थे? मैं कहता हूं हमारे एंसेस्टर्स तो अफ्रीकन थे। अब अगर हम एवोल्यूशन पे जाएंगे, हमारे एंसेस्टर्स तो 2 लाख साल पहले अफ्रीका से निकले थे। फिर उसके बाद एंसेस्टर्स इंडिया भी गए, यूरोप भी गए, ठीक है, वो उधर रह गए, हम इधर से हो गए। तो इधर भी अगर हम फर्स्ट के सब कॉन्टिनेंट के हमारे एंसेस्टर थे, पहले उनका कोई और रिलीजन था हजारों साल तक, फिर एनिमिज्म आया, फिर हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर बीच में इस्लाम भी फिर यहीं पे आगे बाहर से ही आया बेशक, लेकिन मेरे एंसेस्टर तो मुसलमान हो गए। तो ये आपने लाइन क्यों लगानी है कि हमने 2000 साल पहले? तो ये इमोशनल रिलेशनशिप है लोगों का, जिससे लोग डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कह तो देते हैं कूल कूल होने के चक्कर में। अब भाई हम जैसा कूल, अगर आपने एथियस्ट बनना तो अपने आपको फिर टिका के एथियस्ट कहो ना। अगर आपने कूल बनना है, भाई ये नहीं चलेगा कि हमने कॉली मामा तो पता नहीं कृष्णा बाबू और ये सारे चक्कर, ये भाई इनको एज अ मिथोलॉजी ट्रीट करो, उसी तरह जिस तरह हम हजरत मोहम्मद जितने अब्राहमिक रिलीजन है। तो या तो आइडिया सही होता है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई सर आपसे बात करके कि आपने आपका माइंड बदला, और मैं आपको सही मायनों में शुक्रिया कहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपके सुन के। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। ओके, टेक केयर और कैरी ऑन। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थे हमारे इंडियन एक्स हिंदू एथियस्ट। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।